हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो हमने हमारा सेकेंड चैप्टर चालू कर दिया है, दैट इज मोशन इन प्लेन। तो काइनेमेटिक्स पार्ट देख रहे हैं। काइनेमेटिक्स में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा हो चुका है। तो अब देख रहे हैं हम मोशन इन प्लेन, जिसमें हमने वेक्टर्स चल रहा है और वेक्टर्स के दो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं हमारे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या समझाया? प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। ओके, अब आगे चलते हैं, दैट इज सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। सो हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, दैट इज सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन किया था, अब करेंगे हम सबट्रैक्शन। सो एक्चुअली अगर सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स है तो आप ऐसे लिखते हो क्या, a बार माइनस ऑफ b बार, ऐसे लिखेंगे क्या? तो आंसर आता है नहीं, यानी वेक्टर्स का कभी भी सबट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। क्या बोल रही हूँ, मेरी बोलने की तरफ ध्यान दीजिए कि वेक्टर का कभी भी सबट्रैक्शन नहीं हो सकता। वेक्टर को हमेशा जोड़ा जाता है। तो हाउ वी कैन सबट्रैक्ट द वेक्टर्स? तो सबट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो मैंने आपको निगेटिव वेक्टर्स पढ़ाया था हमारे सबसे पहले वाले लेक्चर में। जो निगेटिव वेक्टर्स होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द निगेटिव वेक्टर्स? सो निगेटिव वेक्टर्स है क्या? अब इसको मुझे अगर लिखना हो तो पहले एक बात ये क्लियर कर दीजिए कि इसको कैसे लिखना होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। सो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। लेकिन एक्चुअल में सबट्रैक्शन होता ही नहीं है। ओके, क्या कर रहे हैं हम? एडिशन कर रहे हैं। तो a एंड माइनस बी, माइनस ऑफ बी है यानी क्या? अब ये जो दो होते हैं ये निगेटिव होते हैं। निगेटिव यानी क्या कि अगर मैं बोलूं a है, a वेक्टर है दैट इज 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, a वेक्टर है दैट इज 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, और b वेक्टर है दैट इज 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट है। यानी क्या कि उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम। whereas the direction is opposite, whereas the direction is opposite, then we can say that these are the negative vectors. So these are the negative vectors. तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। तो अब क्या करना है, ए वेक्टर के साथ निगेटिव ऑफ वेक्टर बी को जोड़ना है। ए वेक्टर के साथ निगेटिव ऑफ वेक्टर बी को जोड़ना है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो यहाँ पर कि मैं अगर यहाँ पर 4 मीटर ईस्ट गई, मैं यहाँ पर 4 मीटर ईस्ट गई और 4 मीटर अब क्या बोला हुआ है? वेस्ट, यानी मेरे को रिजल्टेंट कहाँ से मिलेगा? 4 मीटर वेस्ट से। सो ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट। तो ये आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। So this is what the method for the subtraction. ये क्या है? मेथड है सबट्रैक्शन की। लेकिन यहाँ पर सबट्रैक्शन करते वक्त बच्चों, जैसा हमने रिजल्टेंट निकाला था एडिशन के लिए, so what is the addition resultant? Resultant for the addition r is equals to what? r square is equals to आया था a square plus b square plus twice ab cos of theta। मैंने आपको समझाया था कि r की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। दिस a b दिस ऑल हैव द मैग्नीट्यूड, यानी हम उसका क्या लेते हैं? हमेशा मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। हम उसका नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जो बातें मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स हमारे लेक्चर में बताती हूँ, आप लोग उसको नोट करते जाइए, उसको बार बार देखते जाना है ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है बच्चों? सो ए बी ये की इसकी जो वैल्यू थी, दिस आर द ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो अब करते हैं बच्चों सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन कैसे करना देखो, ए सपोज दिस इज द वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। तो अब क्या, ये क्या हो गया? ये हो गया ए बार और बी बार। तो अब मैंने आपको क्या बोला है? ऐड क्या करना है? निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो बी वेक्टर किस डायरेक्शन के अलोंग है? दिस इज द बी। सो अगर मेरे को निगेटिव इसका निकालना हो तो कैसे निकालना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन से निकालना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द माइनस ऑफ बी बार। क्लियर है बच्चों? दिस इज द माइनस ऑफ, यानी अपोजिट। मैंने यहां से यहां अपोजिट साइड में निकाला, सो ये हो गया माइनस ऑफ बी बार। तो ये टोटल कितना रहता? 180 माइनस थीटा। टोटल कितना रहता? 180 माइनस थीटा। सो ये बचा हुआ रहेगा 180 माइनस थीटा। टोटल जो रहता है 180, ये थीटा है, तो बचा हुआ कितना मिलेगा आपको? 180 माइनस थीटा। क्लियर है बच्चों?
सो ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे सो दैट वी ऑब्टेन द रिजल्टेंट। अब आपको इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था एडिशन के वक्त। दिस इज द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब कॉमन पॉइंट से क्या निकालेंगे हम, रिजल्टेंट। तो दिस इज व्हाट द आर। तो अब ये आर के लिए आप रिजल्टेंट का वैल्यू डालोगे यहाँ पर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पर आप माइनस बी करोगे क्या, कभी भी माइनस बी नहीं करेंगे। माइनस बी का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस ही आता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में आपको मैग्नीट्यूड ही लेना है। सो ट्वाइस ए। अब आप जिन लोगों के कंसेप्ट माइनस बी से है वो लोग यहाँ पर माइनस बी करते हैं, लेकिन माइनस बी नहीं करना है। बी कॉस ऑफ एंगल कितना है यहाँ पर अभी 180 माइनस ऑफ थीटा। सो इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब फॉर्मूले कुछ नोट कर लीजिए। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको सब्सट्रैक्शन के लिए जरूरी है और ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। cos of 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा है दैट इज इक्वल टू आएगा माइनस cos ऑफ थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेते बच्चों। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी cos ऑफ थीटा। सो इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन बोलो या अपोजिट निगेटिव वेक्टर्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो उसका रिजल्टेंट कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगाना है और रिजल्टेंट निकालना है इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ना ही है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। वेक्टर्स आर जॉइंट बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन क्या रहेगा उसका, अपोजिट रहेगा। यानी कैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर 4 मीटर गई, 4 मीटर ये साइड से गई, और अगर मैंने बोला कि ये साइड से मैं 5 मीटर गई, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना आएगा 1 मीटर। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1 मीटर एंड दिस इज व्हाट द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स नॉट द सब्सट्रैक्शन। ये क्या है, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स नॉट द सब्सट्रैक्शन। सो नोट कर लीजिएगा बच्चों इसको, और ये वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है और ये वाले दो फॉर्मूले। सो आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको इसको समझाती हूँ। सो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो कार रन्स एट ए 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टेक्स द शार्प टर्न टू द नॉर्थ। क्या बोल रही हूँ, द कार रन एट a 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टेक्स द शार्प टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ and continue at the speed of 5 meter per second. Then find the change in velocity of the car. और ये चार आपको ऑप्शंस गिवन है, 5√2, 5√2, 5√2, और ये जो है दैट इज अ डायरेक्शन। सो ऑब्वियसली आपको ये जो गिवन है ये वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी है टुवर्ड्स द ईस्ट। सपोज पहली वाली वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट, एंड सेकेंड वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड towards the west, or sorry it is given towards the north. So what we have to find the change in velocity of the car। क्या निकालना है आपको, change in velocity of the car निकालना है। तो कोई बोलेगा ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 माइनस 5 चेंज इन वेलोसिटी बोला है, यानी वेलोसिटी का सब्सट्रैक्शन करेंगे क्या, तो आंसर आप 0 लिखोगे क्या, नहीं। सो 5 माइनस 5 0 यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है वो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, तो रिजल्टेंट भी रहेगा तो उसकी डायरेक्शन भी कैसे रहेगी, ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगी, बिकॉज दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेलोसिटी है, इसका कुछ डायरेक्शन गिवन है, ये वेलोसिटी है, इसका भी कुछ डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा और उसका भी कुछ डायरेक्शन जरूर आएगा। क्लियर है बच्चों। सो अब मुझे क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, v2 माइनस ऑफ v1। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, v2 प्लस माइनस ऑफ v1। तो अब डायग्रामेटिकली समझते हैं बच्चों क्या करना है।
सो दिस इज द वेक्टर v1, ये वेक्टर v1 है, ये कौन से डायरेक्शन की तरफ बोला हुआ है, ईस्ट, एंड इट इज 5। अब क्या करना है आपको, टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ है यानी कौन सा, ऊपर, तो ऊपर की तरफ निकालना है। तो मैं यहां से निकालूंगी क्या, अभी नहीं, मैंने आपको पहले बोला पैरेललोग्राम थ्योरम में टेल टू टेल ज्वाइन करना है, हेड से हेड को नहीं ज्वाइन करना है, टेल से ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पर निकालूंगी उसको, कितना मीटर बोला हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये रहा 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ एंड 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन अब आपको क्या करने के लिए बोला है, चेंज इन वेलोसिटी। तो v2 माइनस ऑफ v1 लेना है, ये तो हो गया आपका v2। अब माइनस v1 कहां से आएगा, ये प्लस v1 है, तो इधर मैं अगर शिफ्ट करूंगी तो क्या आएगा, ये माइनस ऑफ v2, तो इज इक्वल टू 5, और ये वेस्ट की तरफ जाएगा। क्लियर है बच्चों। सो अब निकालेंगे हम इसका क्या, इसका निकालेंगे रिजल्टेंट। तो ऑब्वियस है इसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, v2 एंड माइनस v1 के बीच में। सो ये v2 और ये माइनस ऑफ v1, और इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया बच्चों। क्लियर है। तो अब आपको दिख रहा ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री है यानी क्या, ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ रिजल्टेंट है, ये क्या करेगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, देन रिजल्टेंट बाइसेक्ट्स द एंगल। रिजल्टेंट क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी ये अगर 90 का है तो ये कितने का होगा, 45 का होगा, ये भी 45 का होगा। तो मैंने जो कही हुई बातें हैं वो आपने बिल्कुल ध्यान में ही रखना है, उसको बार बार देखना है ताकि आपके ध्यान में रहे। और ये जो सारे रिजल्ट्स रहते हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखने होते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल में काम आ सके। क्लियर है बच्चों। सो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। क्लियर। सो दिस इज द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब a एंड b का वैल्यू यहाँ पर दोनों सेम ही है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 5 इंटू 5 एंड कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा यानी क्या, कितना है ये, 90 डिग्री। सो कॉस 90, 5 स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, ये भी 5 स्क्वायर एज इट इज। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनी टर्म इज 0। सो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर। तो इसका रूट ले लेते हैं हम, r इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 5। सो लास्ट आंसर r इज इक्वल टू 5 इंटू रूट 2 यूनिट्स। लेकिन ये निकालने की कुछ आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब समझ में आएगा कि ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको क्या है, सेम गिवन है। तो आपको खाली क्या देखना होता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखते वक्त ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में है, दिस इज द नॉर्थ। ये नॉर्थ और वेस्ट इनके मिडल में है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला ऑप्शन। सो दिस इज द ऑप्शन, ये करेक्ट वाला ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो आप v2 और माइनस v1 में ही चेक करेंगे। और ये मैंने इसको बाइसेक्ट क्यों किया हुआ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहता तो इसका एंगल भी चेंज आता है। फिलहाल यहाँ पर एंगल का काम नहीं है, लेकिन सामने वाले जो एग्जांपल्स है उसमें रहेगा। फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है कि आर के लिए ये फॉर्मूले से मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला है और उसके बाद उसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन भी आपको समझना जरूरी है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये दोनों के मिडल में है, सो नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसका रिजल्टेंट रहेगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, a car running at 10 meter per second towards the west and takes the sharp turn towards the north। पहले कार कहाँ जा रही थी, वेस्ट की तरफ जा रही थी, उसकी वेलोसिटी गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड एंड देन इट टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ and continue at the speed of 10 meter per second. If it takes 2 seconds in turning, then find the acceleration of the car। अब क्या निकालने के लिए बोला है, एक्सेलरेशन। वापस आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम है, वो पैरामीटर सेम है, खाली डायरेक्शन अब चेंज हो गई है। अब डायरेक्शन में पहली वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू क्या बोला हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द वेस्ट एंड v2 इज इक्वल टू क्या बोला हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ।
जैसे ही आपको एग्जाम्पल दिखने लगे आप उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब आपको चेंज इन वेलोसिटी नहीं पूछा हुआ है, आपको पूछा हुआ है एक्सेलरेशन। तो बच्चों मैंने आपको जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया तब आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, that is nothing but the acceleration. So it is equals to v2 minus of v1 upon t, that is equals to कैसे लिखेंगे, v2 plus minus of v1 upon t। तो यही आपको निकालना है, v2 plus minus of v1। तो डायग्राम के थ्रू पहले क्लियर कर देते हैं। v2 कहां पर निकालू, अब मैं पहले v1 कहां पर बोला हुआ है, वेस्ट की तरफ, तो ये तो ईस्ट हो गया, तो दिस इज व्हाट वेस्ट की तरफ कितना बोला हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये रहा आपका v1। सो इसके बाद टेक अ शार्प टर्न, तो इसके बाद यहां से टर्न निकालेंगे क्या, मैं नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग मेथड से यहाँ का टर्न यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द टेल, तो टेल को टेल के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, समझ रहे ना, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए लेकिन हेड को नहीं जोड़ा जाता, तो हेड को नहीं जोड़ना है, इसीलिए पैरेलल शिफ्टिंग मेथड से मैंने यहाँ पर लगा दिया। सो इट इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड v2 टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये आ गया नॉर्थ की तरफ। तो अब क्या बोला हुआ है, v2 माइनस ऑफ v1, ये प्लस v1 हो गया, तो माइनस ऑफ v1 अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट जाना पड़ेगा। सो माइनस ऑफ v1 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। अब इसका क्या निकालेंगे हम, रिजल्टेंट, ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री। अब यहाँ से रिजल्टेंट आएगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये कौन सा हो गया आपका ईस्ट, ये वेस्ट है तो ऑब्वियसली ईस्ट, तो ये कौन से डायरेक्शन के अलोंग आएगा, नॉर्थ ईस्ट के अलोंग आएगा। आपको ऑप्शन मैंने बताया नहीं, लेकिन रिजल्टेंट में की डायरेक्शन पूछी जाती है, दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट। तो अब v2 माइनस v1 करेंगे, सो v2 का जो रिजल्टेंट लिख लेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों। सो ए स्क्वायर का वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और ये माइनस 2 10 इंटू 10 कॉस ऑफ थीटा कॉस 90। तो ये टर्म तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, दैट इज इक्वल टू 0। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 10 रूट 2, ये रूट 2 और ये 10। सो रिजल्टेंट का वैल्यू 10 रूट 2, और ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। सो v2 माइनस v1 का 10 रूट 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 इंटू रूट 2, t का वैल्यू क्या गिवन है आपको, 2 सेकेंड। सो आंसर आएगा 5 रूट 2 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन भी पूछी जाएगी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट की तरफ। दिस इज व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, रनिंग कार। तो आपको गिवन डाटा क्या था और उस हिसाब से मैंने चेंज इन वेक्टर निकाला। चेंज इन वेक्टर है यानी क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट गिव्स द एक्सेलरेशन। तो टाइम आपको गिवन था और एक्सेलरेशन मैंने डेल्टा v बाय डेल्टा t के फॉर्मूले से निकाल दिया। सो दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। सो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये इसके 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो एक बार पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। सो देखिए क्या लगेगा, और क्या निकालने के लिए बोला है, चेंज इन वेलोसिटी। करो बच्चों, सॉल्व करो इसको। सो सबसे पहली बात, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आता है, दैट इज v2 माइनस ऑफ v1, दिस इंप्लाइज v2 प्लस ऑफ माइनस v1। सो ये निकालना है, यानी आपको पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। So r square is equals to a square plus b square minus twice ab cos of theta, माइनस है दैट्स वाई यहाँ पर माइनस लेना है, और a and b these are the magnitude, हमेशा कंसिडर करना ये cos of theta हमेशा एंगल रहेगा a और b के बीच का। क्लियर है बच्चों। सो a square plus b square minus twice ab cos of theta। तो अब देखते हैं, पहली वेलोसिटी a है, पहला पैरामीटर
एक v है और दूसरा भी v है, यानी दोनों वेलोसिटी v1 और v2 दैट इज इक्वल टू v। आपको गिवन है v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। तो आपको डायरेक्शन कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो लेते हैं हम v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस v इंटू v कॉस ऑफ थीटा। सो ये आएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ट्वाइस v स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पता होना जरूरी है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर है, अगर ये एंगल ट्वाइस है तो इसको पूरा कर देना, हाफ निकाल देना उसका, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा देन इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज व्हाट सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ये आपको धीरे धीरे आप एक साइड बाय साइड, जैसे ही आप फिजिक्स का बुक मेंटेन कर रहे हो साइड बाय साइड उसके फॉर्मूले और उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिक्वायर्ड होते हैं आपको मैं साइड बाय साइड आपको बताती हूँ, तो वो भी आपने उसको नोट करना है। इसके पहले मैंने आपको बताया था cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। ये भी फॉर्मूले उसमें ऐड करना है। आप बार बार उसको पढ़ोगे रीड करोगे तो ही जाकर आपको ध्यान में रहेगा, अदरवाइज ये ध्यान में नहीं रहता है। क्लियर है बच्चों? सो 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ट्वाइस v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट, ये 2 तो स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार 2 v स्क्वायर एक बार v साइन स्क्वायर एंगल तो एक साइन आएगा साइन थीटा बाई 2। तो लास्ट आंसर आएगा 2v sin थीटा बाई 2। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट है। अब ये रिजल्टेंट आप जो शार्प लोग होते हैं वो हमेशा याद रखते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी चेंज निकालना है और वेलोसिटी अगर सेम रहती हो तो फॉर्मूला किस डायरेक्शन से चेंज होता है, दैट इज 2v sin थीटा बाई 2। ये रिजल्ट अगर आपको ध्यान में है तो आप बहुत से एग्जाम्पल शॉर्टली सॉल्व कर सकते हो, इतनी सारी प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जनरल एग्जाम्पल है, जो मैंने पहले वाले एग्जाम्पल्स लिए हैं उसका जनरलाइज फॉर्मेट है ये। तो ये अगर आपको लर्न होगा तो आप झट से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये फॉर्मूले भी नोट करके रखना है ताकि आपको आगे काम आए। तो चलते बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। When the body is moving with 20 meter per second, turns by the 60 degree and continue with 20 meter per second, then find change in velocity. Turn by the 60 degree यानी theta is equals to 60 degree given है and velocity v1 और v2 का वैल्यू आपको यहाँ पर given है 20, तो दोनों भी सेम है। सो 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे पहला रिजल्टेंट का मैंने फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था फॉर्मूला 2v sin थीटा बाई 2। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न हो तो आप डिटेल में नहीं भी गए तो भी चलेगा। सो 2v का वैल्यू सेम है, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v बोल देते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 20 और sin थीटा बाई 2, थीटा कितना है आपका 60 बाई 2। तो ये 2 खाली एंगल को ही है, इधर नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू 40 एंड sin 60 बाई 2 यानी sin 30 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। सो रिजल्टेंट कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 20। सो 20 मीटर पर सेकेंड या यूनिट्स भी बोल सकते हो। तो ऐसे करके झट से आप आंसर निकाल सकते हो बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो, अदरवाइज आप लॉन्ग मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये फर्क होता है कि आप कैसे आपके टाइम को बचाते हो, क्योंकि हर कोई फिजिक्स सॉल्व करता है, हर कोई ट्रिक लगाता है, लेकिन जो सबसे फास्ट और सबसे इजी ट्रिक रहेगी उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना और इसको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर? सो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द डिफरेंस बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स इज द यूनिट वेक्टर। यानी दो वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी क्या कि हैविंग द वैल्यू 1 देन इज द यूनिट वेक्टर, यानी जो डिफरेंस है वो भी यूनिट वेक्टर है, यानी रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 1
a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, सारा का सारा यूनिट गिवन है आपको, यूनिट वेक्टर यानी 1 है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो a और b का एंगल आपको निकालने के लिए बोला है। सो वापिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिफरेंस लेना है, सो माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, माइनस लिया है दैट्स व्हाई सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन यानी दो वेक्टर्स को जोड़ना है खाली निगेटिव वेक्टर्स के साथ, तो ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर बोला है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा, थीटा निकलना है बच्चों यहाँ पर, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आएगा 1 प्लस 1 2 कॉस ऑफ थीटा, तो ये कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा, इधर इसको शिफ्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया बच्चों, सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस का कौन सा एंगल 1/2 आता है, दैट गिव्स द एंगल थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर है बच्चों? जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से, तो आपको कॉस का टेबल साइन का टेबल पता होना जरूरी है, उसके बाद ही आप एंगल ऐसे निकाल सकते हो। सो लर्न करना है बच्चों, और जो भी फॉर्मूले में आपको बता रही हूँ वो समझना है। सो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर की सम और दो वेक्टर का डिफरेंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोला हुआ है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो a बार प्लस b बार का सम इज इक्वल टू a बार माइनस ऑफ b बार, ऐसे दिया हुआ है। इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता क्या, कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको इसका क्या सेम दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, मॉड, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव। दो वेक्टर को ज्वाइन करना अलग बात है, दो वेक्टर ज्वाइन करना अलग बात है, और दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना अलग बात होता है। सब्सट्रैक्शन विद द नेगेटिव वेक्टर आता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन आपको क्या बोला हुआ है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैंने इसको मॉड लगा दिया, मॉड है यानी ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। सो अब क्या करेंगे, a का वैल्यू भी 0 नहीं है और b का वैल्यू भी 0 नहीं है, तो लेट अस टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एंगल निकालना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर किया मैंने अभी, चलो देखो a प्लस b का यानी स्क्वायर, अगर वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज व्हाट आर स्क्वायर है यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा, दिस इज वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। तो अब देखते हैं बच्चों, ये a स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये कैंसिल हो सकता है क्या, इधर आएंगे तो ये जुड़ जाएंगे इसके साथ, सो ट्वाइस ab cos थीटा प्लस ट्वाइस ab cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0, सो कितना आएगा ये 4ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, 4 को इधर शिफ्ट करो, ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, 4 को शिफ्ट किया था मैंने, बट a और b का वैल्यू 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये वाले टर्म में या तो a 0 b 0 या फिर एक टर्म 0 है तब भी प्रोडक्ट 0 है, ये 0 और ये 0 नहीं है, ये आपको गिवन है, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos का कौन सा एंगल 0 रहता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही एंगल आपको निकालने के लिए बोला था, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो एंगल निकल गया। तो इसमें मैंने किया क्या, एक्चुअली स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व किया। अगर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 नहीं भी गिवन है आपको, तो भी आपने उसको 0 नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि वेक्टर्स कैन नॉट बी 0, अदरवाइज अगर आपको उसको 0 लेना हो तो आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा कि वो नल वेक्टर है, नल है यानी क्या 0 वेक्टर है, अदरवाइज उसको 0 कभी लेना नहीं है, ओके, यानी इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। सो
ऐसे हम थीटा निकालते हैं। सो आगे देखते हैं नया वाला प्रॉब्लम। सो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल। 3 वेक्टर्स a बार b बार प्लस c बार इज इक्वल टू 0 और a बार का मैग्नीट्यूड गिवन है b बार का और c बार का। देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो आपको गिवन है a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू 0। तो अब जो भी एंगल आपको निकालने के लिए बोला जाए, ए बी है, बी सी होगा, ए सी होगा, कुछ भी जहां पर जो एंगल गिवन आएगा उसको एक साइड में रखना है और दूसरे को ये साइड में शिफ्ट कर देना है, अगर ऐसा इक्वेशन आता है तो। अब आपको यहाँ पर ए बी पूछा हुआ है, सो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बार। क्लियर है बच्चों? ये माइनस यानी क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ सी का मैग्नीट्यूड, यानी ये दो वेक्टर्स का एडिशन जब करोगे इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी बार का निगेटिव साइड का डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अब मैग्नीट्यूड यानी इसका मॉड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड जब करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में। तो स्क्वायर करेंगे तो a बार प्लस b बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बार का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा इज इक्वल टू c का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर करेंगे तो भी c स्क्वायर आएगा क्योंकि ये मॉड लिया हुआ है हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर माइनस c मैंने पहले ही रखा हुआ था, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं। a का वैल्यू है 12, a का वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 12 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा और c का वैल्यू है 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए बच्चों। 144 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 2 इंटू 12 इंटू कॉस ऑफ थीटा 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 144 प्लस 25 दैट इज 169 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। ये वाला टर्म इधर शिफ्ट करें तो 0। सो cos of theta is equals to 0। cos का कौन सा एंगल 0 होता है? So theta is equals to what? 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना आता है? 0। So this is the angle between A and B। अगर आपको A और C में निकालना रहता तो A B को इधर शिफ्ट कर देना, अगर आपको B और C में निकालना रहता तो A को इधर शिफ्ट कर देना। So this is the method। अगर ऐसा इक्वेशन कोई आपको गिवन है तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? सो नोट करिएगा इसको। दिस इज वेरियस एग्जांपल्स फॉर द सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स की सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया। देखते हैं और एग्जांपल। हमने वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। कभी-कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कि वी हैव द टू वेक्टर्स दैट इज 3 and 4 यूनिट्स। 3 and 4 यूनिट्स के वेक्टर्स रहेंगे, देन देयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी इक्वल्स टू दिस वन, यानी रिजल्टेंट इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी पूछी हुई है। क्लियर? तो अब आप लोगों को मैंने वेक्टर समझाया, तो वेक्टर में हमने एडिशन देखा एंड वेक्टर का हमने लोगों ने सब्सट्रैक्शन यानी क्या a माइनस प्लस ऑफ माइनस b बार। तो ये दोनों भी केसेस जब हमने देखे तो इसको कैन नॉट बी, ऐसा अगर एग्जांपल आता है तो आपको वेक्टर एडिशन का मिनिमम और मैक्सिमम पता होना जरूरी है। तो व्हाट इज आर मैक्स, रिजल्टेंट का मैक्सिमम, एंड आर मिनिमम क्या होता है, पहले इसको समझ लेंगे, बाद में ये एग्जांपल की तरफ मूव होते हैं। तो आर इज द रिजल्टेंट, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। अब मैं बताऊंगी आपको कि अगर ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर बी है। क्लियर है बच्चों? ये ए और बी का वैल्यू, इसके रिजल्टेंट का वैल्यू ये आएगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा कब रहेगा? ये रिजल्टेंट कब ज्यादा रहेगा? जब इसका वैल्यू ऐसे आएगा तब ज्यादा रहेगा क्या? नहीं, ऐसे आएगा तब ज्यादा रहेगा या ऐसे रहेगा तब ज्यादा रहेगा, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उसकी समझनी होगी।
यानी जब इसका एंगल ऐसा कम होते जाएगा, कम कम होते होते ऐसे अगर एक के ऊपर एक अगर आएगा तब हम ये वाले वेक्टर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी ये दो एंगल या ये दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, अगर ये दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, then we can say that the vector addition is possible। मैंने पहले एग्जांपल में आपको बोला था कि ये अगर 3 है और ये अगर 4 है, देन वी कैन से दैट कि ये 7 है। क्लियर है? एक डायरेक्शन है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, यानी उसका मैक्सिमम आ जाता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब ये दो पैरेलल है। पैरेलल है यानी क्या कि इसमें एंगल कितने का आना चाहिए, 0 का आना चाहिए। तो ये क्या मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ये मैं फॉर्मूला थ्रू आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आर स्क्वायर है तो ये वाला वैल्यू कब मैक्सिमम रहेगा, जब ये कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, cos theta maximum कब रहता है, cos of theta have the maximum value +1 and minimum value -1। this is the minimum value and this is the maximum value। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम चाहिए r max, तो मैंने यहाँ पर डाला 1। तो 1 कब रहता है, cos of theta is equals to 1 कब रहेगा, जब theta is equals to 0 रहता है, then cos 0 is equals to 1। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होना जरूरी है, अदरवाइज ये नहीं समझता है। मैंने क्या बोला, दिस टर्म शुड बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब ये cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। अब cos थीटा 1 कब आता है, जब ये एंगल 0 होता है। ये एंगल 0 जब रहेगा तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 1 डाल सकते हैं। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ये काय का फॉर्मूला मिल गया बच्चों, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी r का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन करेंगे, लेकिन उन दोनों में एंगल कितना रहने का होना, 0 होना। अब -1 कब रहता है एंगल, दोनों में cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1 कब रहता है, मैंने आपको बताया था cos ऑफ 180 इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो अब 180 यानी 180 वहां पर डाल देंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 दैट इज -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी। तो अब ये आएंगे उसकी मिनिमम वैल्यू। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया बच्चों, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस बी। लेकिन व्हाट इज दिस, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि मिनिमम कब होता है, एक अगर इसकी ये डायरेक्शन है और रिजल्टेंट अगर ये डायरेक्शन में आता है तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट इज एंगल बिटवीन दिस टू इज 180 डिग्री। अगर मुझे दोनों को ऐड करना हो तो दोनों में एंगल कितना रहने का होना, सेम रहने का होना, यानी 0 डिग्री होना। दैट्स व्हाई वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू एंड हियर इन द 180 डिग्री वी गेट द मिनिमम वैल्यू। सो इतना सब कुछ मैंने आपको इसीलिए समझाया कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको समझना चाहिए। cos थीटा मैक्सिमम कब रहता, 1, और cos थीटा मिनिमम कब रहता, -1। -1 कब रहेगा, जब 180 रहेगा, और +1 कब रहेगा, जब 0 रहता है। सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर डाला, आर मैक्स का वैल्यू निकाला और आर मिनिमम का निकाला। अब अगर आपको आर मैक्स और आर मिनिमम समझा होगा तो मूव टुवर्ड्स अवर एग्जांपल। वी हैव द टू वेक्टर्स 3 and 4 यूनिट्स, देयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो एक तो पॉसिबिलिटी है a प्लस बी की और एक पॉसिबिलिटी है a माइनस बी की। तो a प्लस बी यानी क्या, 3 प्लस 4 एंड 3 माइनस 4। तो निगेटिव कभी भी नहीं लेना है, यानी 7 और 1। तो 7 और 1 के बीच में इसके कितने भी रिजल्टेंट्स रह सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो जो वैल्यू 1 और 7 के बीच में है दैट विल बी द रिजल्टेंट। लेकिन 7 से ज्यादा है या 1 से कम है देन दैट इज नॉट पॉसिबल। सो 2 इसमें लाइज होगा, सही है। 6 लाइज होगा, सही है। 8 इसमें आएगा क्या, नहीं। विद इन द रेंज 1 to 7 के बीच में 8 नहीं आता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन इज 8। 4 भी आता है, सो वी कैन नॉट हैव द रिजल्टेंट 8। तो इसके लिए क्या समझना जरूरी था बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम।
अगर किसी ने आपको बोला कि एक 5 है और दूसरा 7 है, देन इसका कौन सा रिजल्टेंट नहीं रह सकता? तो इसका रिजल्टेंट किसके बीच में आएगा? इट इज विद इन द 7 minus 5 that is 2 and 7 plus 5 that is 12. तो 2 और 12 के बीच में जितने भी नंबर्स रहेंगे उतनी उसकी पॉसिबिलिटी है आने की, बट इससे कम भी नहीं रहता कभी और इससे ज्यादा भी नहीं रह सकता. सो दिस इज व्हाट द अनदर केस या अनदर वैरायटी ऑफ एग्जांपल मैंने आपको समझाया. तो ऐसे ही वेक्टर सब्सट्रैक्शन मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है और उसकी प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है. आप और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए बच्चों. ऑल द वेरी बेस्ट.